कुछ लोगों का मकसद होता है, एजेंडा होता है लोगों में अपनी दहशत फैलाने का। कुछ ऐसा ही इरादा था अशफाक का, जिसने एक बहुत बड़ी गैंग की रचना की और उसके बाद लोगों में अपना खौफ फैलाना शुरू किया। इस गैंग के सारे लोगों ने पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जोर दिया और उसके बाद इंडिया, ईरान, फ्रांस, जापान सहित कई देशों को निशाना बनाया गया, जहां से लोगों को उठाया जाता था, उनका शोषण होता था और फिर बुरी तरीके से सारे लोगों के सामने उन्हें मार दिया जाता था, जिससे लोगों में इस गैंग की दहशत बनी रहे। अब ये सब सुनकर आपको बागी मूवी ज़रूर याद आ गई होगी, जिसमें रॉनी के भाई को सीरिया ले जाया जाता है और वहाँ पर भी एक गैंग बहुत बुरी तरीके से लोगों का शोषण कर रहा होता है और उन्हें बहुत ही खौफनाक मौत देता है। अब ये सिलसिला इंडिया में भी चल रहा था, जो अशफाक गैंग फैला रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था ये गैंग, उसके बाद पूरे परिवारों को दहशत में रखता था। परिवार टूट रहे थे, लोगों में उनकी दहशत फैली हुई थी, लोग बहुत दुखी थे। इंडिया पूरा परेशान हो चुका था इस गैंग से। जब इस गैंग ने अति कर दी, उसके बाद भारत सरकार से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने ठानी कि अब इस गैंग का खात्मा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा बागी मूवी में आपने देखा है कि रॉनी अपने भाई को पुलिस वाला बनाता है और उसी के ज़रिए उसके प्रमोशंस होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक असली पुलिस ऑफिसर, मोहित नाम का पुलिस ऑफिसर मौजूद रहेगा, जो कि इस गैंग को मिटाने में सफल होगा। दरअसल मोहित एक असली पुलिस ऑफिसर है, ना कि बागी मूवी की तरह उसका भाई पुलिस ऑफिसर है। रॉनी तो पीछे से काम करता है, लेकिन यहाँ पर मोहित असली पुलिस ऑफिसर है और उसके काम करने के तरीके से भारत सरकार को ये लगता है कि मोहित ही परफेक्ट है इस मिशन को अंजाम देने के लिए और फिर उसे सीरिया भेजा जाता है ताकि वो लोगों की जान बचाकर उन्हें सही सलामत वापस भारत लेकर आ सके। मोहित ये सब देखकर बहुत टूट सा जाता है, उसे बहुत डर लगता है अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसे डराने के लिए किया जा रहा है और इसीलिए वो अपना संयम कायम रखता है। उसके बाद ये गैंग वाले उसे एक धमकी भिजवाते हैं कि अगर अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े नहीं देखना चाहते हो तो हमें उन लोगों को वापस कर दो। मोहित अपनी बेटी की ये हालत देखकर वापस सीरिया जाने का प्लान करता है और इस बार वो फुल प्रूफ प्लान के साथ जाएगा क्योंकि उसे अपनी बेटी को भी छुड़ाना है और इस गैंग का अब पूरी तरीके से खात्मा भी करना है। तो आखिर क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बागी 4 की कहानी भी कुछ इसी तरीके से ऐसे ही किसी प्लॉट पर बेस्ड हो सकती है। आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आगे की कहानी जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। मैं आपकी होस्ट पंखुरी आज की वीडियो में आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।